हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल, जय श्री राम, वट एवर यू कनेक्टेड फील। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है मूल अधिकार भाग 3, आर्टिकल 12 से 35 तक। मूल अधिकार क्या होते हैं? जो हमें जन्म से ही मिलते हैं, इन्हें कोई छीन नहीं सकता, वो हमारे मूल अधिकार होते हैं। मूल अधिकार फ्रेंच भाषा का वर्ड है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब नैसर्गिक अधिकार है, कोई हमसे छीन नहीं सकता। ये हमारे मूल अधिकार हैं। कानूनी अधिकार अलग होते हैं, ये हमारे मूल अधिकार हैं जो हमें जन्म से ही मिलते हैं। इसका रक्षक कौन है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। मूल अधिकारों का रक्षक कौन है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इनको निलंबित कौन कर सकता है? जब देश में इमरजेंसी हो, कोई आपातकाल हो, विपत्ति का कोई समय हो, तो निलंबन का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। और इनको प्रतिबंध कौन कर सकता है? संसद। संसद के द्वारा ही मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। और कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से, अमेरिका से मूल अधिकार जो है वो लिए गए हैं। अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, संविधान में राज्य किसको माना गया है? संसद, लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा, जैसे आरबीआई हुआ, या फिर रेलवे, रेलवे, कोई भी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी जो अपने कानून बना सकती है, उसको राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 में उसको राज्य कहा गया है। अनुच्छेद 13 अल्पीकरण, इसमें बताया गया है कि हमारे जो मूल अधिकार हैं वो अनंत नहीं है। हम अपने अधिकार के चक्कर में किसी दूसरे के मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकते। तो अनुच्छेद 13 जो है वो अल्पीकरण बताता है। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समानता। कानून के सामने सब बराबर हैं। और कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिया गया है ये। लेकिन इसी में कहा गया कि भाई अगर कानून के सामने सभी समान है तो क्या एक 20 साल का लड़का और एक 5 साल का लड़का क्या बराबर होंगे? तो उसमें जो है कानून, संविधान में कहा गया है कि सबको कानून का समान संरक्षण है। 5 साल के लड़के के लिए अलग कानून होगा, छोटे बच्चे के लिए अलग कानून होगा, और एक वयस्क के लिए, अडल्ट के लिए जो है वो अलग कानून होगा। तो इसको कहा गया कानून का समान संरक्षण, और ये लिया गया है अमेरिका से। अनुच्छेद 15 है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। आप कैसे किसी जैसे हिंदी भाषी या पंजाबी से या कोई अलग लैंग्वेज जो बोलता है उससे भेदभाव नहीं कर सकते, उसको आप नीचा नहीं दिखा सकते। जाति के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, धर्म के आधार पर नहीं कर सकते, और ना ही किसी जेंडर बायस हो सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 16, इसमें लोक नियोजन में समानता। लोक का मतलब होता है पब्लिक, और नियोजन सरकारी नौकरी जो होती हैं उनमें जो है सभी को समानता दी गई है। अब इसमें एक चीज है आरक्षण। आरक्षण सही या गलत है ये हम नहीं जानते। संविधान में क्या कहा गया है कि आरक्षण जो वो एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी जो है, जो पिछड़ा वर्ग था, जो दलित थे, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया। तो इस चीज को समान लाने के लिए जो है वो आरक्षण दिया गया, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। सरकारी नौकरियों में जो है वो आरक्षण दिया गया। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। जाति या धर्म के आधार पर, ज्यादातर तो जो है वो जाति के आधार पर अस्पृश्यता थी, ऊंच नीच का भेदभाव था। यहाँ पर जो दलित थे, पिछड़ा वर्ग था, उनको जो है छूना भी बेकार माना जाता था। उनसे कोई उसी कुएं से पानी नहीं भर सकता था, उनके लिए जो है रहने की जगह भी अलग थी। तो इसको बोला गया था अस्पृश्यता का अंत। ये जो है आर्टिकल 17 में है, और अगर अस्पृश्यता करता हुआ कोई पाया जाता है तो कानून लपेट लेगा उसको। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, पहले जो है अंग्रेज जो उनके शुभ चिंतक होते थे उनको उपाधियां देते थे, जैसे नाइटहुड की उपाधि, नाइट की, और ऐसी बहुत सारी उपाधियां दी गई थी। सर की उपाधि दी जाती थी, चौधरी सर छोटू राम को सर की उपाधि दी गई थी। तो जो हमारे भारत के संविधान में इन उपाधियों का अंत कर दिया गया, क्योंकि इससे जो है भेदभाव का जो है वो भेदभाव दिखता था अलग से। तो इन उपाधियों का जो है वो अंत कर दिया गया। लेकिन कुछ उपाधियां हैं, वो उपाधियां जो है वो रख सकते हैं। कुछ एक सेक्टर हैं
जैसे आप सिक्योरिटी में सिक्योरिटी सेक्टर है तो उसमें डीआईजी है या डीएसपी है, तो वो अपने नाम के आगे जो है ये लगा सकते हैं। ये उपाधियां नहीं, ये उनकी एजुकेशन है, उनकी एजुकेशन को दिखाता है। जैसे एजुकेशन के जो फील्ड है उसमें डॉक्टर की उपाधि है, डॉक्टर है, कोई भी अपने नाम के आगे जो है डॉक्टर लगा सकता है, प्रोफेसर लगा सकता है, प्रोफेसर। ठीक है। आर्मी की है, आर्मी में जो है मेजर है, कर्नल है, मेजर या कर्नल जो है वो अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। ये उनकी एजुकेशन को, उनकी अचीवमेंट को दिखाता है, इसलिए कोई उपाधियां नहीं है। पहले जो आज़ादी से पहले उपाधियां दी जाती थी, सर की या नाइटहुड की, जो भी उपाधि दी जाती थी उनको खत्म कर दिया गया। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।